अनेक जैनेतर लोगों ने दैगंबरी दीक्षा लेकर के रत्नात्रय को धारण करके आचार्य आदि पदवी को प्राप्त करके अनेक ग्रंथ लिखे हैं और जैन शासन की महती प्रभावना की है। तो जैनेतर जैन आचार्य भी बने हैं और क्षुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी जी भी अशाटी परिवार के थे, जिन्होंने बहुत कष्ट से जैन धर्म का अध्ययन किया। जब वो एक बार क्या हुआ था कि मड़ावरा में, उनका घर कहाँ था? मड़ावरा। तो घर के सामने दिगंबर जैन मंदिर था। तो मंदिर के बाहर एक चबूतरा था। प्राचीन परंपरा है जैनामनाय में कि शाम को बचनिका होती थी सर्वत्र। तो वो लोग, महिला पुरुष, गर्मी इत्यादि का कारण हो सकता है कि मंदिर जी के बाहर चबूतरे पर बैठ करके पद्म पुराण की वचनिका किया करते थे, वाचते थे। पद्म पुराण एक बहुत प्यारा ग्रंथ है, बहुत प्यारा, प्रथमान योग का अद्भुत अद्वितीय ग्रंथ है, जिसमें वैराग्य की सैकड़ों प्रसंग हैं और सैकड़ों नीतियां हैं, जिनका अनुसरण करके कोई भी अपने जीवन को समुन्नत बना सकता है। ऐसा बेजोड़ ग्रंथ एक के बाद एक इस तरह से गाथाओं, इस प्रसंगों को गुंफित किया है कि पढ़ने वाले व्यक्ति बोर नहीं हो सकता है, ऊब नहीं सकता है और उसको कुछ ना कुछ शिक्षा मिली बिना नहीं रहेगी। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है वो। तो उसकी वचनिका होती थी। अब बाहर वचनिका हो रही है तो आसपास अड़ोस पड़ोस के जो जैनेतर ग्रंथ घर भी थे, वो लोगों के कानों में तो पड़ेगी। जब वचनिका हो रही तो वो भी बाहर अपने अपने दासों पर, पट्टियों पर घर के बाहर बैठते थे, सुना करते थे वो लोग भी। तो क्षुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी जी के पिताजी भी सुनते थे और वो उस वचनिका को सुनकर के जैन धर्म से अत्यधिक प्रभावित थे। प्रभावित ही नहीं थी, उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार भी कर लिया था हृदय से कि सच्चा धर्म तो जैन धर्म है। महापुरुषों का जो चरित्र इसमें बताया है वैसे ही है, हमारी रामायण में जैसा बताया है वैसा, कि हनुमान जी की पूंछ थी, बानर थे और रावण राक्षस थे। बानर बंसी थे ना कि बानर थे, राक्षस बंसी थे ना कि आचार विचार से राक्षस थे। तो उनको लगा कि ये है स्वरूप, महापुरुष तो ऐसे होने चाहिए। राक्षसों के आचार विचार वाले महापुरुष कैसे हो सकते हैं? महापुरुष बंदर की आकृति के कैसे हो सकते हैं? बंदरों जैसे कैसे हो सकते हैं? और साथ ही उन्होंने उसी प्रसंग में महामंत्र की महिमा भी सुनी है, नमोकार मंत्र की। तो उन्हें नमोकार मंत्र के प्रति भी अटूट श्रद्धा थी। वो भी कैसे हो गई कि वो वैश्य थे, बंजी करते थे, व्यापारी कुछ सामान बैल के ऊपर लाद करके और छोटे गांव में ले जा करके बेचा करते थे। तो 2-4 कोस पर होंगे जो छोटे गांव वहाँ जाते थे। एक बार बैल पर सामान लाद के ले जा रहे थे, क्या देखते हैं 100 मीटर दूरी पर सिंह आ रहा है उधर से, शेर, और ये इधर से जा रहे हैं। तो चूँकि महामंत्र की महिमा सुनी थी तो वो नमोकार मंत्र पढ़ने लगे।
और सामान उतार के नीचे रख दिया कि जिससे बैल भागकर अपनी जान बचा सके। और वो बैठ गए नमोकार पढ़ने। हम भग तो सकते नहीं हैं, क्योंकि सिंहावलोकन जो होता है ना, वो सैकड़ों मील मतलब क्या मीटर दूर की चीज़ को भी सेकंडों में पकड़ लेता है और देख लेता कहाँ क्या है। ऐसी उसकी दूरदृष्टि होती है, तीक्ष्ण दृष्टि होती है, और वो छलांग भर के पकड़ लेता, उसको अपना शिकार बना लेता है। नमोकार पढ़ने बैठ गए। ऐसी परिस्थिति जब कभी आ जाए तो तुरंत चारों प्रकार के आहारों का त्याग आजीवन, जीवन से इस रहा तो संयम की वृद्धि के लिए, धर्म ध्यान के लिए भोजन करेंगे, और नहीं रहा तो हमारा चारों प्रकार के आहारों का त्याग, आरंभ परिग्रह का त्याग, विषय कषायों का त्याग, सबसे क्षमा मांग लो, सबसे क्षमा कर दें सबको, और साथ ही अपने दोषों की आलोचना कर लें। भगवान आज तक जो पाप हुए हों, बेस मेरे पाप मिथ्या हों, हम उनकी निंदा कर आलोचना करते हैं। नमोकार मंत्र पढ़ने बैठ गए। एक माला पूरी नहीं हो पाई, क्या आँख खोल के देखा, शेर तो चुपचाप शेर की तरह निकल गया, उसने कुछ भी नहीं किया। तो इससे उनकी श्रद्धा और नमोकार मंत्र के प्रति दृढ़ हो गई कि देखो महामंत्र में कैसी शक्ति है, जो शास्त्रों में लिखा है वैसे ही हमने अनुभव भी कर लिया। ना तो बैल को कुछ भी किया, ना मेरे को कुछ भी किया, और चुपचाप चला गया शेर। सिंह की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। सिंहावलोकन प्रसिद्ध है, बहुत दूर तक की इस चीज़ को, शिकार को देख लेता है, पकड़ लेता है, लेकिन इनका कुछ भी नहीं किया। तो उनने जैन धर्म से प्रभावित होकर के और संकल्प किया कि मैं जैन धर्म अच्छी तरह से पढ़ करके, सीख करके, समझ के रहूँगा गहराई से। घर छोड़ के चल दिए किसी विद्वान की खोज में। चलते चलते खुरई आए। खुरई में वासना हो रही थी, स्वाध्याय करा रहे थे एक पंडित जी। तो अब चाहे इन्होंने पूछा हो कुछ उनसे या उनने इनसे पूछा कहाँ से आए, इन्होंने बताया मड़ावरा से आए हैं, हम अषाटी हैं पर जैन धर्म धारण करना चाहते हैं, जैन धर्म को पढ़ना चाहते हैं। वो पंडित जी पता नहीं किस टाइप के असहिष्णु थे, कैसे अदूरदर्शी थे। उन्होंने कहा अरे खाने के लिए ऐसे तो कई जैन बनना चाहते बन जाते हैं, और बोल दिया। अब उस गणेश बालक को बहुत ठेस लगी कि देखो हमारा तो ऐसा कोई अभिप्राय नहीं, उद्देश्य नहीं है कि हम खाने पीने के लिए जैन बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझको कैसा व्यवहार मेरे साथ किया। अब मैं इनसे तभी मिलूँगा जब वास्तव में विद्वान बन जाऊँगा। मैं चिमाइन में जैन धर्म को सीख लूँगा, समझ लूँगा, पढ़ लूँगा। और फिर वो चलते चलते बनारस पहुँचे। एक सिक्का था, 1 रुपया था, किसी ब्राह्मण विद्वान को भेंट किया, समर्पित किया, चढ़ाया सम्मान विनय के नाते। उसने ठुकरा दिया, पूछा जैसे ही कौन हो, उन्होंने कह दिया जैन है हम तो, ले जाओ हम जैनों को नहीं पढ़ाते, भगा दिया। मतलब जैन धर्म से द्वेष करने वाले प्रायः संसार की जितनी जातियाँ हैं। उन्होंने कहा अब क्या किया जाए। उसी 1 रुपये के पोस्ट कार्ड खरीदे और जो जिन जिनसे पहचान थी सेठियों से, श्रेष्ठी लोगों से, उन सबको डाले पत्र कि बनारस जैसी जगह में जहाँ हमारे 2 तीर्थंकरों के कल्याणक हुए हैं, सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ के, वहाँ पर जैनों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, और ब्राह्मणों की विभूति है संस्कृत व्याकरण, वो जैनों से ऐसा व्यवहार करते हैं। हमारा आप लोगों से कहना है, निवेदन है कि आप यहाँ एक जैन विद्यालय की स्थापना करें। जैन श्रेष्ठियों ने उन्हें आश्वासन दिया, सहयोग किया। फिर वो स्यादबाद महाविद्यालय की स्थापना हुई। क्लियर नहीं आई आवाज़? हाँ, अच्छा थोड़ा और पास से बोलना होगा। हमने सोचा कि शायद गूंजे नहीं आवाज़, इस वजह से। तो
फिर इसके बाद विषादबाद महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना बनारस में हुई भदैनी घाट पर। वहाँ सुपार्श्वनाथ भगवान का जनालय है। और उसी विद्यालय में फिर जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे उनमें भी पंडित भूरामल जी भी थे, जो आगे चल कर के पूज्य गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी बने। उसी में पंडित फूलचंद जी, पन्नालाल जी और बहुत सारे विद्वान पढ़कर निकले, जिन्होंने जैन धर्म के सैकड़ों ग्रंथों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया और साथ ही सैकड़ों वर्ष के लिए जैन धर्म को आगे बढ़ा दिया। तो हम बताना ही चाह रहे थे, ऐसे ऐसे सैकड़ों जैनेतर लोगों ने जैन धर्म को धारण किया है और जैन धर्म की प्रभावना की है, ग्रंथ इत्यादि भी लिखे हैं और न्याय आदि के ग्रंथ भी लिखे हैं। आचार्य विद्यानंदी स्वयं जो पुराने वाले श्लोक वार्तिक जिन्होंने लिखा है, आज का देखा जाए तो एक उच्च कोटि का सिद्धांत का ग्रंथ श्लोक वार्तिक और न्याय का ग्रंथ अष्टसहस्री, जिसे कई लोग कष्ट सहस्त्री कहते हैं, वो उन्होंने लिखा। ऐसे और भी बहुत सारे आचार्य हुए हैं। तो हमारा कहना ये है कि जैन धर्म किसी व्यक्ति का, किसी जाति विशेष का नहीं है। जो इसका श्रद्धान करे, ज्ञान करे, आश्रम में लाए, जैन धर्म उसका है। और तो छोड़िए, जैन धर्म की धारण करने वाले केवल मनुष्य ही नहीं हुए, जैनेतर ही नहीं हुए, जैन धर्म को तो पशुओं ने भी धारण किया है। पशु पक्षियों ने, सभी ने, जलचर, थलचर, नभचर, तीनों प्रकार के पशुओं ने भी जैन धर्म को धारण करके अपना कल्याण किया है, अपनी आत्मा का उद्धार किया है और स्वर्ग में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है जैन धर्म की बदौलत। तो ये जो इसका मंगलाचरण है, मोक्ष मार्ग से नीतारम भेदतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तदुर्लभदे। इसमें न आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया, न पारसनाथ भगवान को, न शांतिनाथ भगवान को, न सीमंदर स्वामी को, न किसी को नहीं नमस्कार किया, किसी का नाम लिए ही नहीं। ये इस तरह से केवल विशेषण रख कर के हम सबको बहुत बड़ी शिक्षा दे के गए हैं कि देखो, किसी व्यक्ति से नहीं बंधना। यदि व्यक्ति विशेष के प्रति श्रद्धा रहेगी तो उस व्यक्ति के मर जाने के बाद आपकी श्रद्धा भी मर जाएगी, उस व्यक्ति के दूर चले जाने के बाद आपकी श्रद्धा भी आपसे दूर चली जाएगी। तो जैन धर्म व्यक्ति की पुजारी नहीं है, व्यक्ति की पूजा करने का उपदेश नहीं देता। जैन धर्म तो गुणों की पूजा करने का उपदेश देता है और गुणवानों की पूजा करने का उपदेश देता है। वे गुण कौन से हों? तो जो मोक्ष मार्ग का नेता हो। कौन सा विशेषण आ जाएगा इससे? हितोपदेशीपना। कौन सा विशेषण आएगा? भेदतारम कर्म भूवृताम, कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने वाला हो। इससे कौन सा विशेषण प्रकट होगा? वीतरागता। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, समस्त तत्वों के ज्ञाता हूँ, यार इस विश्व के जितने भी तत्व हों उनके ज्ञाता हूँ। तो सर्वज्ञता, तो वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, ये तीन गुण किस में होना चाहिए? किस में होने चाहिए? सच्ची देव में, भगवान में, मतलब सच्चे देव में। जो सच्चा देव होगा तो तीन विशेषण होंगे ही होंगे, और तीन विशेषण होंगे तो वो सच्चा देव होगा ही होगा। तो ये सच्चे देव की, सच्चे भगवान के विशेषण हैं। उसी को मेरी भावना में लिख दिया, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते। राग द्वेष कामादिक को जीत लेगा, क्या बन जाएगा? वीतराग। सब जग जान लिया, क्या बन जाएगा? सर्वज्ञ। और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, हितोपदेशीपना। सो अब क्या है उसका नाम? कहते उसका नाम आपको जो रखना हो रख दो। बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो कि दो अर्थ हो सकते हैं। उसका नाम आप स्वाधीन भी रख सकते हैं, अथवा नाम रखने के लिए आप स्वाधीन हैं।
स्वतंत्र हैं, आपको जो रखना हो सो रख दो। हमें नाम से चिढ़ नहीं है, हमको तो काम चाहिए, विशेषताएं चाहिए, विशेषण चाहिए, गुण चाहिए। सो उनको हम मानते हैं, उनको हम पूजते हैं। एक विशेषता जैन धर्म की, और दूसरी विशेषता ये है कि हम पूजते तो हैं पर हमारा सिर सड़ा नरियल नहीं है कि हम जहाँ कहीं पटकते रहते हैं। हम तो गुणों को और गुणवानों को पूजते हैं और उन गुणों की प्राप्ति के लिए पूजते हैं। क्या? गुणों की प्राप्ति के लिए पूजा का विधान है। कहाँ जानती है ज्ञानी दुनिया? हे पारसनाथ जी हो जाए, हे पारसनाथ वो हो जाए, हे पारसनाथ ये मिल जाए, हे पारसनाथ वो मिल जाए। जड़ वस्तुओं को मांगते हैं, नश्वर वस्तुओं को मांगते हैं, जो आत्मा के घातक विघातक हैं, संसार वर्धक हैं, उन वस्तुओं को मांगते हैं। विडम्बना ये है कि पूजते वीतराग भगवान को हैं और पोषण राग का करते हैं। पूजते वीतराग को हैं, पुष्टि किसकी करते? राग की पुष्टि कैसे हो रही? जब आप सांसारिक वस्तुएं मांग रहे हैं, जड़ वस्तुएं मांग रहे हैं, तो राग की ही तो पुष्टि होगी। हैं? उपासक हैं वीतराग के और समर्थक हैं राग के। ये कहलाती है तत्व की भूल, धर्म के विषय में भ्रम, संशय विपर्यानद वशाय। यही तो जानकारी नहीं दुनिया को। इसलिए खूब पूजा पाठ करें, अभिषेक करें, शांति धारा करें, चाहे कुछ भी करें, कल्याण होने वाला। तो हम कल से बंद कर दे रहे, जी नहीं कह रहे, जी कह रहे ज्ञान और श्रद्धा के साथ करो। सच्चे ज्ञान और सच्ची श्रद्धा के साथ करो, जे कह रहा है, जे नहीं करो सो आप छल ग्रहण करोगे सो आपकी आत्मा में छाले पड़ेंगे, छलोगे सो नरक में जाके उछलोगे। क्या? देखो, उपदेश ध्यान रखें, सदैव आगे बढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है, पीछे पिछलने के लिए और नीचे गिरने के लिए उपदेश की क्या आवश्यकता? पीछे दुनिया है ही, नीचे तो अपने आप गिरे रही, वैसा पुरुषार्थ ही कर रही है कि जिसमें वो नीचे गिरेगी, उसके लिए उपदेश की क्या आवश्यकता? तो यदि आपने उपदेश सुन करके अपने विषय कषाय की पुष्टि की, राग द्वेष मोह की पुष्टि की, सांसारिक कोई चीज़ का समर्थन किया, अर्थ निकाला, तो इसका मतलब है आपने धर्म को ठीक से समझा नहीं, उपदेश को या वक्ता के अभिप्राय को ठीक से समझा नहीं। सारी दुनिया विषय कषाय में लगी है, सारी दुनिया आरंभ परिग्रह में लगी है, इसके लिए उपदेश की क्या आवश्यकता है? इनसे ऊपर उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उपदेश की आवश्यकता है। और आप उपदेश सुन करके भी वही विषय कषाय की पुष्टि कर रहे हैं, आरंभ परिग्रह की पुष्टि कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका फार्मूला गलत है। तो ध्यान रखना, भक्ति का फल सांसारिक वस्तुओं की उपलब्धि या स्वर्ग की उपलब्धि नहीं है, भक्ति का फल वीतरागता है। क्या है? यदि आप वीतरागता की ओर बढ़ रहे हैं तो भक्ति सच्ची कर रहे हैं, और भक्ति करके यदि आप राग का पोषण कर रहे हैं, विषय कषाय की पुष्टि कर रहे हैं, संसार बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भक्ति का फल नहीं पा रहे, अपने दुर्भावों का फल पा रहे हो, अपनी विभावों विकारों का, अपनी इच्छाओं का फल पा रहे हो। भक्ति का फल तो वीतरागता है, आप वीतराग के उपासक हैं। और दूसरा विडम्बना ये है, कौन से शास्त्र को मानते, कौन से भगवान को मानते हो? बोले हम अच्छे भगवान को मानते हैं। कौन से भगवान को मानते हैं आप लोग? अच्छे वाले हैं।
अच्छे भगवान को नहीं, सच्चे भगवान को मानो। जो सच्चे होंगे भी अच्छे होंगे ही, पर जो अच्छे होंगे भी सच्चे हों ये जरूरी नहीं है। नहीं, अच्छे वाले जो चमकते हो वह हैं सोने जैसे, उन भगवान को मानते हैं। चमकने वाला सोना हो ये जरूरी नहीं है, पर जो सोना होगा वो चमकेगा। तो ये देव के बारे में और देवता के विषय में की गई भक्ति के बारे में ध्यान और श्रद्धा करने योग्य चीज़ है। क्या है कि हम वीतराग के उपासक हैं और उपासना वीतरागता प्राप्त करने के लिए की जाती है, क्योंकि उसमें लिखा है मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्मभूताम ज्ञातारम विश्वतत्वानां वंदे। मैं वंदना तो कर रहा हूँ, लेकिन तदगुण लब्धई वंदे, उनके गुणों की लब्धि उपलब्धि प्राप्ति के लिए मैं वंदना कर रहा हूँ, ये जैन आचार्यों ने कहा है। बताइए दुनिया की दृष्टि है इस ओर? भी अभिषेक शांति धारा करके ऐसे भागेंगे, ये हो गया अब तो मेरा काम सब कुछ, अब तो मुझे कल्याण हो ही जाएगा, मैंने विधान कर लिया है, मैंने पूजा कर ली है, मैंने व्रत कर लिया है, और भागेंगे। लेकिन उनने कुछ भी नहीं किया। वस्तुतः जो स्वर्ग चाहता है तो ब्रह्मचारी भी होवे तो उसका ब्रह्मचर्य अब ब्रह्म के लिए है। स्वर्ग में क्या है, देवांगना ही तो है, वहाँ जाके करेंगे क्या, भोगी तो भोगेंगे। इसलिए तुम ब्रह्मचारी हो तो स्वर्ग भी मत मांगो, नहीं तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी अब ब्रह्म के लिए है, कुशील के लिए है। इसी तरह से तुमने पूजा विधान किया है, कुछ मांगा है ना, तुमने पूजा भक्ति नहीं की है, तुमने अपना संसार बढ़ाया है। दुनिया यही कर रही, सुनने तैयार ही नहीं है, प्रवचन क्लास के लिए टाइम नहीं है, हमें दुकान में जाने, ऑफिस में जाने, दूध लेने जाना, बच्चे को स्कूल भेजने जाना, ये करना वो करना, बाकी सारे कामों के लिए टाइम निकल जाता है। क्लास प्रवचन स्वाध्याय के नाम पे समय नहीं है। आप सांस्कृतिक कार्यक्रम रखिए, थाल सजाओ प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, आरती सजाओ प्रतियोगिता, झांकी सजाओ प्रतियोगिता, नाटक ड्रामा, दुनिया भर की ये सांस्कृतिक प्रोग्राम रखिए, प्रसमंच रख लीजिए, अच्छे 25-50 हज़ार रुपये की गिफ्ट दीजिए। अभी पैर रखने जगह नहीं बचेगी, ऐसी दोपहरी में नहीं। अभी तो बहुत दुकानें चल रही हैं कि ये काम है वो काम है, बच्चों के पालन लालन करने पड़ते हैं, छोटी बहुएं नई बहुएं आ नहीं पाती, बेई सारी दिखेंगी यहाँ। तब कहाँ से निकल आया समय? लोभ कसाय से प्रेरित होता है व्यक्ति। अथवा आप बिल्कुल थोड़ा सा प्रश्न पूछिए और उनका नाम लीजिए, प्रशंसा कीजिए, सम्मान कराइए, अब भी भीड़ मच जाएगी। मान कसाय से प्रेरित होता है व्यक्ति। हमको भी भीड़ जोड़ना आता है, लेकिन इस सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में हम नहीं हैं। इसमें क्या दम है? जैसे विषय कसाय की पुष्टि तुम मार्केट में कर रहे हो, वही मार्केट हम मंदिर को बना दें। वही विषय कसाय की पुष्टि के लिए तुम आओ चाहे नहीं आओ, तुम्हारी होनहार हो तो अच्छे हो तो आओ, नहीं हो तो मत आओ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। यहाँ तो तथ्य और पथ्य का ध्यान रखा जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि बंदे तो लिखा है कि नमस्कार करो ये वीतराग सब हितोपदेशी परमात्मा को, लेकिन तदगुण लब्धई, मत भूल जाओ कि हमें इन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए हम नमस्कार कर रहे हैं, सो इसको भूल जाते हैं। हे भगवान बार बार आपको नमस्कार, एक बार मेरी दुकान चला दे भगवान, ये बेटा बेटी की शादी कर दे, ये कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे। हम बोलते हैं फिर उनसे कि भाई साहब आप सब लोग बताइए, अब सब लोग के सुबह बताने लायक है ये चीज़ें, लेकिन ठीक है बता देते एक बार, फिर देखेंगे मौका मिला तो बता देंगे। कौन एक बार में भी ये सबको उतरी जा रही जीवन में, या दोबारा बता देंगे तो बेकार कर जाएगी, इंडाइजेशन हो जाएगा। मैं पूछता हूँ आप लोगों से सभी से, जब छोटे थे तब आए आप, मम्मी लेके आई, बेटा बोलो भगवान से, भगवान सद अच्छी बुद्धि देना। आप अपनी तोतली भाषा में कह दिए भगवान बुद्धि देना। फिर थोड़े बड़े हुए सो फिर मंदिर आए, सो स्वयं कहने लगे भगवान हम परीक्षा में पास हो जाएं।
हैं, थोड़े और बड़े हुए, भगवान जॉब लग जाए, बिजनेस हो जाए, और आगे चले फिर भगवान शादी हो जाए, हैं, और आगे चले भगवान 2-4 बेटा बेटी हो जाए, और आगे चले फिर कोई समस्या रही सो वो मांग ली, और फिर आगे चले तो भगवान सास को उठा लो, हैं, कोई अनिष्ट संयोग है सो उसका पीठा छुड़ा दो। तो हम बोलते हैं आप लोग कल्याण चाहते हो, हैं, चाहते तो हो, लेकिन आपने जो भी पुण्य किया सो जैसे मार्केट में जाते हो पैसे देकर दुकानदार से बदले में वस्तु ले लेते हो, हिसाब किताब चुकता। इसी तरह आप मंदिर में आए सो आपने दर्शन पूजन विधान किया और कुछ मांग लिया, अब पुण्य का हिसाब किताब चुकता हो गया, अब आपके खाते में पुण्य तो है ही नहीं, किस बल पर आत्मकल्याण करना चाहते हो? बोलो। सब लोग अपने अपनी सीना पे हाथ धर के पूछना कि सही में हमने आज तक आत्मकल्याण के उद्देश्य से कुछ किया? बोलो क्या किया? फिर किस बल पर आत्मकल्याण करना चाहते हो? किसके माध्यम से करोगे? और अभी भी यही स्थिति है, बराबर एक ना एक डिमांड रख के जाते हैं, बोल सकता नहीं है कोई। बिल्कुल कहलाते तो बिल्कुल श्रेष्ठ ही हैं। कौन कौन सी उपाधि देते? धर्म श्रेष्ठी है, श्रावक श्रेष्ठी, हाँ श्रावक श्रेष्ठी बोलेंगे, अग्रणी धर्म में आगे रहने वाले, दानवीर, हाँ हैं, भामाशाह दानवीर हैं ये, और इन जैसा तो मुनि भक्त ने देखा, और ये और वो दुनिया भर की प्रशंसा तो कर देगी, दुनिया कर रही और सुन रही, उसी के लिए तो भी आगे सीना खोल के खड़े। अब आप बताइए हमको कि ये जो बंदे शब्द दिया है यहाँ तक तो ठीक है, पर तद्गुण लब्धई क्यों भूल गए कि हमें उन गुणों की प्राप्ति के लिए प्रणाम करना है, भक्ति पूजा जाप ध्यान करना है, विधान करना है, व्रत करना है, लक्ष्य ही नहीं है। भगवान आप तो बस हमारा सबसे ऊपर रिच मैन के रूप में नाम आ जाए, क्या मैन आ जाए? रिच मैन, धनी पुरुष, धनिक, ये मुकेश अंबानी जैसा नाम आ जाए, कि इनकी आर के मावल जैसा मेरा नाम हो जाए, बस। बच्चे कितने पैसे कमाना? खूब पैसा कमाना, कितने? बहुत। मतलब भी अभी से पाप बांध रहे, पाप, असीमित पैसा कमाना मतलब असीमित पाप बांध रहे बे। कितना पाप बांध रहे? असीमित। क्यों? शास्त्र में लिखा है एक तिनके का राग भी पाप का ही बंद कराता है, जो दांत साफ करने के काम भी नहीं आ सकता। टूथपिक के प्रति है तो छोड़ो, सामान्य सा रास्ते में पड़ा तिनका, वो भी यदि आप प्रेम से अपने पास रख लेते राग पूर्वक, तो ये भी आपको पाप बंद कराएगा। इतना सा परिग्रह पाप बंद करा रहा, फिर असीमित पैसे कमाने में, बहुत पैसे कमाना, ये क्या कराएगा? पुण्य बंद कराएगा क्या? पाप बांध रहे हो, पाप। सो पेड़ बबूल का लगा के आम खाना चाह रहा हो, बोलो मिलेंगे आम? कौन से? कलमी आम मिलेंगे? दशहरी? कौन से मिलेंगे? कांटे मिलेंगे, कांटे, बबूल के कांटे, हैं? ये ध्यान किसी का नहीं है। तो इसका मंगलाचरण अकेला इतना मार्मिक है कि वो संदेश दे रहा है कि तुम व्यक्ति की पूजा नहीं करो, गुणों की पूजा करो, और गुणों की प्राप्ति के लिए पूजा करो। ये दो बातें ध्यान रखो। वस्तुतः लक्ष्मी भाग्यानुसारिणी। आप कहेंगे कि महाराज आप तो कह रहे हैं कि गुणों की और गुणों की प्राप्ति के लिए उनकी पूजा करो, तो हम अपना लौकिक काम कैसे चलाएं? तो पहले ही कह रहे हैं कि लक्ष्मी तो जितना भाग्य में लिख के लाया हो उतनी मिलने वाली है। मांगो चाहे नहीं मांगो, मांगना तो मोहिनी कर्म की पर्याय है। मांग बोलो, इच्छा बोलो, आशा बोलो, मूर्छा बोलो, मोहिनी कर्म की पर्याय है। और जो मोहिनी कर्म है वो पाप प्रकृति है, घातक प्रकृति है, वो आत्मा के गुणों का घात करती है। मोह बोले चाहे इच्छा बोले,
आशा बोले तृष्णा बोले, ये मोह है, पाप है, ये पाप का ही बंध कराएगा। पाप से पुण्य का बंध नहीं होता है, पुण्य से पुण्य का बंध होगा, पाप से पाप का बंध होगा। पाप तो हमेशा पीड़ा देता है, पेड़ा नहीं देता। क्या बोला? पाप तो पीड़ा देगा, पेड़ा नहीं देगा। चाहते हैं पेड़ा और बीज बोते हैं पीड़ा का। ये अज्ञान नहीं तो क्या है दुनिया का, ये भ्रम नहीं तो क्या है। और ठीक है, मान लिया कि आप भक्ति करोगे और जो मांगोगे मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। सो मांगोगे तो जो मांगोगे वही मिलेगा, और नहीं मांगोगे तो मोक्ष मिलेगा। अब आपको क्या चाहिए सो देख लो। मांगोगे तो वही मिलेगा, क्योंकि आपने धार्मिक अनुष्ठान किया, निष्फल तो जाएगा नहीं, व्यर्थ तो नहीं जाएगा। मांगोगे तो वही मिलेगा, और नहीं मांगोगे तो मोक्ष मिलेगा। सो जो मांग लोगे वो मिल तो जाएगा। लेकिन इसमें और घाटा सुनो। एक घाटा ये हुआ कि आपने जो भक्ति धर्मानुष्ठान किया था उससे मान लो 1 करोड़ रुपये मिलने वाला था, सो आपने 100 रुपये मांग लिए। सो एक तो घाटा ये हुआ कि 1 करोड़ के लाभ से वंचित हो गए। दूसरा घाटा ये है कि मांगने वाले को जो मिलता है उसको भोगने के बाद दुर्गति मिलती है, रावण की तरह। रावण ने पिछले जन्म में मुनि बनकर के कठोर तपस्या की थी, काश निदान नहीं करता तो उसी भाव से मोक्ष चला जाता। लेकिन उसने कहा कि मेरी तपस्या में यदि कोई ताकत है तो मैं भी अगले जन्म में कोई अच्छा ऐश्वर्यवान व्यक्ति बन जाऊं। मांग लिया तो उत्तराखंडाधिपति प्रतिनारायण तो बन गया, वो भोग ली ठाट बाट। बाद में क्या मिला? तो यही मिलेगा आपको, मांगो। नहीं माना गुरुओं की, नहीं मानो जिनवाणी की, हम तो मांगेंगे। मांग लो, हमारा क्या जा रहा है? घाटे में कौन? दुर्गति किसकी? आपका घाटा, आपकी दुर्गति। तो ये इसके मंगलाचरण में विशेषता समझ में आ रही है आपको? ये ध्यान रखो, जैन धर्म व्यक्ति का पुजारी नहीं है, गुणों का और गुणवानों का पुजारी है। गुणों और गुणवानों की पूजा करने का उपदेश देता है। देखो, लोग जो है ये सारी बातें सबको बताने की हैं, लेकिन अब इस समय आ रही हैं, दिमाग में मुंह पे आ रही हैं, बता देते हैं। कभी कि भवी भागन बच जोगे, वैसा है भाग्य में होगा, दोबारा सुना देंगे दूसरे श्रोताओं को। लेकिन है काम की सबके। आप प्राय करके क्या करते हैं? अच्छी वस्त्राभूषण पहनते हैं। किस लिए पहनते हैं? इनके माध्यम से लोग हमें चाहें, हमें सम्मान दें, हमें अच्छा माने। यही उद्देश्य है ना? अच्छे वस्त्राभूषण पहनने का उद्देश्य और क्या है बता दीजिए? हमें चाहें, सम्मान दें, अच्छा माने, अच्छा जाने। लेकिन ये अच्छे वस्त्र आभूषण तो कपड़े की दुकान पर बेजान पुतलों को भी पहना दिए जाते हैं। हो क्या बेजान पुतले सम्माननीय हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं? चाहता है उन्हें कोई, आदर देता है, तो आपको कैसे दे देगा? है? एक और बताता हूँ मैं कि 2 महिलाएं हैं। एक महिला तो किचन से निकल के आई, वहाँ की साड़ी तो अलग ही होती है, माली सबको, मैली को चेहरी कैसी होती है। किचन से निकल के आई है, और अब जब भोजन पानी बनाएंगे तो हाथ पैर मुँह सब गंदे हो ही जाते हैं। कई बार वो कारों से वगैरह नाक मुँह में भी लग जाती है। तो एक महिला तो किचन से निकल के आई, और एक ब्यूटी पार्लर से निकल के आई, वो जो 21,000 रुपया, 51,000 रुपये लगने लगे आजकल एक बार के, सुना है। वो 24 घंटे तक टके, चाहे नहीं टके मेकअप, लेकिन करके तो आती हैं, लाखों लगने लगे। सो अब मैं पूछना चाहता हूँ इन महिलाओं से कि वो जो किचन से निकल के आई महिला है, वो तो मैली कुचली है, और मेकअप करके आई वो एकदम फ्रेश देवांगना सी दिख रही है। पर वो जो मेकअप करके आई है
वो आंखें दिखाए, ओंठ डसे, हैं, नाराजी दिखाए, और जो किचन से निकल के आई भोजनशाला से, उसकी हृदय में दया हो, आंखों में आत्मीयता हो और ओंठों में मुस्कान हो। बोलो किसे चाहोगे? लोग जो मेकअप करा के आई 51,000 रुपये का, उसको चाहोगे? किसको चाहोगे? जिसकी आंखों में आत्मीयता, हृदय में दया और ओंठों में मुस्कान है। तब फिर मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि ब्यूटी पार्लर जाने की क्या आवश्यकता है? पर हृदय में दया, आंखों में आत्मीयता और ओंठों पे मुस्कान ले आओ ना। इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, ये फ्री का मेकअप है। ये उससे 1000 गुना आपका सौंदर्य है, लाख गुना सुंदरता, सम्मान, यश, आत्मीयता सब कुछ बढ़ा देगा और आप दुनिया के दिलों में राज करेंगे, दिलों के सिंहासन पर बैठ जाएंगे। मेकअप कराने से आपको सिंहासन पर बैठने नहीं मिलेगा। मतलब यही है कि लोग गुण चाहते हैं, चाम प्यारा नहीं होता, काम प्यारा होता है। समझ रहे? यहाँ महिमा वस्तुता व्याख्या किस चीज़ की जा रही है कि महत्व जैन धर्म में गुणों का है। गुण ही श्रेष्ठ निधि है, संपत्ति है, दौलत है, जो इस मनुष्य पर्याय में ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह करने लायक है। सो बेगुण कहीं से भी मिले, बालादपि सभाषितम ग्राह्यम। अच्छी बात तो बच्चे से भी ले लेना चाहिए, अच्छी बात तो बच्चे से भी सीख लेना चाहिए। यदि वो शिक्षा की बात कहता है, ए छोकरे तू क्या मुझे सिखाएगा, ऐसा कह के ज्ञानी जन उपेक्षा नहीं करते। नहीं, ज्ञान की बात है, शिक्षा की बात है और मैं नहीं जानता हूँ तो इससे सीख लेना चाहिए मुझे। एक बार गणेश प्रसाद वर्णी जी 7 प्रतिमाधारी थे, वो धर्ममाता उनकी जो चिरंजाबाई जी थी, उनके लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखती थी। खूब अच्छा वस्त्राभूषण पहनो, खाओ पियो, पढ़ाई लिखाई करो और धर्म की प्रभावना करो, धर्म ध्यान करो। उनके पति जल्दी मर गए थे, बाला अवस्था में ही विधवा हो गई थी और धन संपत्ति खूब थी, संतान थी नहीं। तो इन्होंने उसको गणेश प्रसाद वर्णी जी को धर्मपुत्र के नाम पे रख लिया था। तो ये हीरा की अंगूठी पहनते थे, सोने की अंगूठी में हीरा जड़ा था और प्रवचन करते थे। एक बार जैसे मंगलाचरण किया और उनकी दृष्टि चली गई घड़ी उस पर अंगूठी पे, और इसमें हीरा तो है ही नहीं, गिर गया कहीं। अब वो आकुलता मच गई कि कहाँ गिर गया, कैसे गिर गया, कब गिर गया, देख ही नहीं पाया, ध्यान नहीं दिया। जैसे तैसे प्रवचन तो हुआ, पर उन्होंने माइक में अनाउंस कर ही दिया कि मेरी अंगूठी का हीरा गिर गया है, किसी को मिले तो दे देना। इतने में एक बच्चे को मिला था, सो उठा के ले आया। ला के उसने कहा तो बाबा जी ये आपकी अंगूठी का हीरा। सो ले लिया, का बेटा धन्यवाद। लेकिन उस बच्चे ने कहा बाबा जी आप तो 7 प्रतिमा के धारी हैं, आपको ये अंगूठी हीरा पहनना शोभा नहीं देता। जैसे ही सुना तुरंत उतारा, बेटा तुम सही कहते हो, लो भैया जी जिसकी अंगूठी है जे लो, आज से अंगूठी पहनने का त्याग। और उसने कहा आप 7 प्रतिमाधारी हैं और सुगंधित तेल लगाते हैं, ये भी आपको शोभा नहीं देता। तो कहते आज से वो भी सुगंधित इत्र फलील तेल लगाने का त्याग। ऐसे सरल होना चाहिए धर्मात्मा को। ऐसा नहीं है तू मुझको शिक्षा दे रहा है छोकरे, ये नहीं, ये सज्जन की पहचान नहीं है, ये धर्मात्मा की पहचान नहीं है। जहाँ कहीं भी कमी है, त्रुटि है और कोई बताता है, तो जैसे आपको आपकी आँख की लालिमा दिखाई नहीं देती है, यदि कोई बताता है तो दवाई करवाते हो कि बताने वाले से लड़ते हो कि तुमने क्यों बताया कि तुम्हारी आँख लाल है। उसको तो धन्यवाद देते हो ना। या आपको आपकी पीठ दिखाई नहीं देती है और उस पर मान लो कुछ गंदगी लगी है और कोई बताता है, तो बताने वाले से लड़ोगे, झगड़ोगे कि उसको धन्यवाद देकर के अपने कपड़े को साफ करोगे? बोलो। इसी तरह से जो धर्मात्मा होता है वो सदैव कोई भी कमी बताए उसे धन्यवाद देता है और अपनी कमी सुधारता है, दोष निकालता है, ना कि बताने वाले को
निंदक कहता है, दुष्ट दुर्जन कहता है, उससे लड़ता है कि उसको अपना शत्रु मान लेता है, ऐसा नहीं करता है। हमेशा हमेशा धर्मात्मा और अधर्मात्मा की पहचान सुन लीजिए। धर्मात्मा स्वयं की निंदा करता है, अधर्मात्मा दूसरों की निंदा करता है। धर्मात्मा स्वयं की निंदा करेगा और दूसरे की प्रशंसा करेगा, अधर्मात्मा स्वयं की प्रशंसा करेगा और दूसरे की निंदा करेगा। इससे वो बड़ा नहीं हो जाता है। यहाँ तक लिखा है कि यदि इंद्र भी, सौधर्म इंद्र भी स्वयं अपने मुँह से अपनी प्रशंसा करे तो वो तृण से भी लघु हो जाता है। गुण सदैव दूसरे के मुख से वर्णित किए जाए तो शोभा देते हैं, स्वयं की प्रशंसा स्वयं के मुख से शोभा नहीं देती है। ये है तो इस मंगलाचरण के ऊपर ही बोलने का ये मतलब मन करता है कि क्या आचार्यों की उद्देश्य रही, अभिप्राय रही, दूरदृष्टि रही कि उन्होंने इस तरह का मंगलाचरण किया कि उसमें ही बहुत सारा सिद्धांत, उपदेश, शिक्षा भर दी और प्रेरणा दे दी दूसरों को कि ये तुम ग्रंथ पढ़ने जा रहे हो तो ये लक्ष्य रखना ध्यान में, शास्त्र पढ़ कर के और दूसरों को सुना दिए, पंडितियाई करने के लिए नहीं पढ़ना। क्या बोला? शास्त्र पंडितियाई करने के लिए नहीं पढ़े जाते हैं। स्वस्य अध्याया स्वाध्याया, जिनको पढ़ कर के आत्मा का अध्ययन किया जाता है उसको स्वाध्याय करते हैं। आत्मा को नहीं पढ़ा तो आपने शास्त्र पढ़ने के बाद भी स्वाध्याय नहीं किया। जैसे पहले के ज़माने में, अभी भी लोग क्या करते हैं, जैसे कोई साहूकार होते हैं ना, किसी को पैसे देते हैं बदले में जीवन रख लेते हैं, तो अपनी बही खाता जब भी खोलते हैं पढ़ते हैं उसमें लिखा है इतने जोड़ी टोटल हैं। तुरंत पढ़ा, पेटी में अपनी गोदरेज में खोल के देखते भैया इसमें जो लिखे हैं वो इसमें है कि नहीं, इतने हार हैं, इतने कंगन हैं, इतनी पायल हैं, इतने बिछिया हैं। जो पढ़ा उसको कहाँ देखेंगे? तिजोरी में। कहाँ देखेंगे? इसी तरह की ये बही खाता की तरह ये जिनवाणी है, इसमें पढ़ो और इस तिजोरी में देखो कि जो इसमें लिखा है वो हमारे पास है कि नहीं है, तब तो स्वाध्याय है? तिजोरी तो देखे ही नहीं रहे। आपा ने ही जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे, निज निवेद बिन घोर परिचय विफल कहा जग सारा रे। स्वयं कोई नहीं पढ़ पा रहा है, समझ पा रहा है, दुनिया को पढ़ा रहा है, कैसे ज्ञानी है? हाँ? स्वयं की मतलब कहना चाहिए प्रभावना सच्ची तो वो है, आत्मा प्रभावनी और रत्नात्रय तेज सतत में। रत्नात्रय को धारण करके आत्मा की को प्रभावित करो धर्म से, ये सच्ची प्रभावना है। फिर दान तप और जिन पूजा के माध्यम से जैन धर्म की प्रभावना करो। जैन धर्म की प्रभावना करने से आत्मा की प्रभावना हो जाए जरूरी नहीं है, लेकिन आत्मा की प्रभावना करोगे तो जैन धर्म की प्रभावना अवश्य होगी। आचार्य महाराज कहते थे कि अप्रभावना नहीं करना ही प्रभावना है। आपके माध्यम से अप्रभावना ना हो तो आप बहुत प्रभावना कर रहे हैं। प्रभावना के चक्र में नहीं रहना, अप्रभावना नहीं हो इस बात का ख्याल रखना। षड आवश्यक को पालना, प्रभावना अपने आप होगी। तो आप क्या ध्यान रखेंगे आज से कि वीतराग देव के उपासक हो तो वीतराग देव की उपासना वीतराग बनने के लिए करना। वीतराग की उपासना करके राग का पोषण समर्थन नहीं करना। प्रशस्त राग भूमिका के अनुराग होता है, पोषण भी होता है और आचरण में भी होता है, ये बात अलग है। वो वस्तुतः सराग जो है सम्यक तो या चारित्र हो वो वीतरागता की ओर ले जाता है, इसलिए वीतराग ही है। जैसे कहते वीतराग का राग भी वीतरागता है। क्यों? वीतराग के प्रति जो राग है आपको वो वीतरागता की ओर ही ले जाएगा। इसी तरह दूसरी बात आपको कही जा रही है कि आप कौन से शास्त्र के पुजारी हैं, किस शास्त्र को मानते हैं? जो मोटा हो, पतला हो, छोटा हो, पुस्तक हो, शास्त्राकार हो, अच्छी जिल्द हो,
मोटी जिल्द हो पतली जिल्द हो, किस शास्त्र को पढ़ते हैं मानते हैं? नहीं, ये शास्त्र की पहचान नहीं है। आचार्य प्रणीत की पहचान भी कुछ होना चाहिए। कौन होते आचार्य प्रणीत ग्रंथ किसे कहते हैं? जिसमें अहिंसा का विवेचन हो, समर्थन हो और अनेकांत शैली से वस्तु स्वरूप का प्रूपण हो। तो शास्त्र में अहिंसा का समर्थन किया जा रहा और आप असंयम के माध्यम से हिंसा का समर्थन कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप सच्चे शास्त्र को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि इसमें तो अहिंसा का विवेचन है। और अहिंसा का विवेचन है तो आप तो अहिंसा को धारण करोगे तो अपने आप संयमी बनोगे ही। संयमी बने बिना अहिंसा का पालन हो नहीं सकता। प्रतिमाधारी व्रती बने बिना अहिंसा का पालन जरा भी नहीं हो सकता। और अनेकांत के उपासक होकर के भी जिद्दी बन रहे हो, हठाग्रही बन रहे हो, दुराग्रही बन रहे हो, तो तुम अनेकांत के उपासक नहीं हो। अनेकांत कहता है किसी अपेक्षा से ये भी सही है और किसी अपेक्षा से ये भी सही है। अपेक्षा लगाइए, समझाइए, विवक्षा बताइए, जिद्दी मत बनिए, हठाग्रही दुराग्रही मत बनिए। मतलब ये है कि जो मेरा सो खरा ऐसा मत बोलिए, जो खरा है वो मेरा है। क्या बोलिए? जो मेरा है सो ऐसा बोलना है, जो मेरा है सो खरा है ऐसा मत बोलिए, जो खरा है वो मेरा है। मतलब आप सत्यान्वेषी बनिए। सत्य क्या है उसकी खोज और शोध कीजिए। सत्यान्वेषी ही मोक्ष मार्गी होता है, ना कि जो स्वयं की मान्यताओं को दूसरों पर थोपता है वो मोक्ष मार्गी होता है। तो अहिंसा और अनेकांत के उपासक शास्त्र के ज्ञाता आप हैं, तो अहिंसा जीवन में होना चाहिए, अर्थात आपको संयमी व्रती बनना चाहिए। और अनेकांत के उपासक हो तो आपको हठाग्रही दुराग्रही जिद्दी नहीं होना चाहिए। विवक्षा को, अपेक्षा को, शैली को, पद्धति को समझना और समझाना चाहिए भूमिका के अनुरूप। तीसरी बात ये है कि आप कौन से गुरु को मानते हो? विद्यासागर को? किसको मानते हो? फलाने सागर को? ऐसा लिखा ही नहीं शास्त्र में। क्या आप फलाने महाराज को मानो, ऐसा लिखा ही नहीं है शास्त्र में। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान अध्यान तपोरक्ता तपस्वीषा प्रशस्यते, ये लिखा है। बताइए किसका नाम है? आचार्य कुंदकुंद का, अकलंग देव का, समंतभद्र स्वामी का, उमा स्वामी का, पूज्यपाद का? किसका नाम लिखा है? स्वरूप लिखा है, परिभाषा लिखी है, डेफिनेशन लिखी है, लक्षण लिखा है। लक्षण तो विलक्षण होता है। कैसा होता है? लक्षण विलक्षण होता है। वो लक्षण जिसमें मिले उसकी आपको उपासना करनी चाहिए। यदि व्यक्ति विशेष के पुजारी बनोगे तो व्यक्ति दूर चला जाएगा, तो आपकी श्रद्धा आपसे दूर चली जाएगी, और व्यक्ति मर जाएगा तो आपकी श्रद्धा भी मर जाएगी। क्या मतलब? आप दूरी हो जाएंगे गुरु से, निगुरा हो जाएंगे, गुरु से रहित हो जाएंगे। और जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। ये सामान्य परिभाषा नहीं है, सैद्धांतिक सूत्र है। जिसका कोई गुरु नहीं उसको किससे शिक्षा लेगा, किससे दीक्षा लेगा, किससे संस्कार लेगा, किससे प्रायश्चित लेगा, किससे मार्गदर्शन लेगा, किससे आशीर्वाद लेगा? गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी होए न होए थोड़ी न थोड़ी। बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं है। वो मयूर ने देखो ना, किसी को गुरु नहीं बनाया और नाचना सीख लिया, तो अपने गुप्तांगों को उघाड़ के नाचता है तो हंसी का पात्र होता है। काश गुरु बनाया होता ना किसी को, तो इतना सुंदर डांस में गुरु अच्छी कोई शिक्षा बता देते कि ऐसा और ध्यान रख लेना जिससे आपके गुप्तांग नहीं उगड़े, नहीं दिखे, मलमूत्र के द्वार ना दिखें। ऐसा होता है। सो आप दिगंबर के उपासक होकर के और
निर्ग्रंथ के उपासक होकर के भी ग्रंथ जोड़ने में लगे। निर्ग्रंथ के उपासक हो और ग्रंथ जोड़ने में लगे। ग्रंथ का अर्थ शास्त्र भी होता है, ग्रंथ का अर्थ परिग्रह भी होता है, ग्रंथ का अर्थ गांठ भी होता है, अलग अर्थ होते हैं एक शब्द के। सो यहाँ परिग्रह से रहित के उपासक होकर के परिग्रह जोड़ने में लगे। तुम सच्चे मायने में निर्ग्रंथ के उपासक हो ही नहीं। होते तो या तो परिग्रह का पूरा त्याग कर देते, और नहीं कर पा रहे होते तो कम से कम लिमिटेशन तो कर ही लेते, परिग्रह का परिमाण तो कर ही लेते कि नहीं इतने में हमारा काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। ये शब्द मुंह से कभी नहीं निकलता, हमको बहुत कमाना है और इतना पैसा है कि 3 पीढ़ी भी बैठे बैठे खाएगी, इसके बाद भी तुम धर्म ध्यान के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो और श्रावक सृष्टि बने फिर रहे हो, हाँ, मुनि भक्त बने फिर रहे हो। भक्त हो करके, भक्त भोजनार्थ भी होता है, भक्त में लगे हो, खाने पीने में लगे हो, विभक्त करने में लगे हो, भेदभाव करने में लगे, पक्षपात में लगे हो, शुक्ललेशा तो हो ही नहीं सकती। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने शुक्ललेशा का लक्षण लिखा है, वही शरण है, कोशिश करना अपने जीवन में आ जाए तो आपकी समाधि अच्छी होगी। नय कुड़ई पक्ष पायम नवी नियाणम समोय सब्बिसिम नथी राय दोषा नेहो भी शुक्ललेश से। जो शुक्ललेशा का धारी होता है वो पक्षपात नहीं करता, ये हमारा तो फलाने को वोट है और हमारे को तो फलाने का सपोर्ट है, ऐसा नहीं करता। हाँ, गुणों में पक्षपात होगा, जिसके अंदर जितने ज़्यादा गुण होंगे वो उसको उतनी ज़्यादा भक्ति करेगा, पूजा करेगा, सेवा करेगा, सहयोग करेगा, ये तो होगा। लेकिन और राग द्वेष बढ़ाने वाला पक्षपात नहीं होगा। नय कुड़ई पक्ष पायम नवीय निदानम, और शुक्ललेशा वाला निदान नहीं करता कि हे पारसनाथ हमने ये पूजा करी, ये शुद्ध चक्र विधान किया, अष्टांगिक में ये किया वो किया, इसके बदले में ये हो जाए। शुक्ललेशा वाला नहीं होगा, कभी निदान नहीं करेगा शुक्ललेशा वाला। कुछ भी निदान इस तरह की किया, आपने कांक्षा की, वांछा की, मूर्छा इच्छा आशा की, शुक्ललेशा गई। नबी निदानम समोय सब्यसिम, सबके प्रति समभाव रखता है, गरीब हो अमीर हो और जैन हो जैनेतर हो, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखता है। नथी राय दोषा, ऐसे राग द्वेष नहीं होंगे कि जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट तक भाई को भी घसीट ले जाए। वंश में जिसका बैर चलता है वो व्यक्ति निकट भव्य तो हो ही नहीं सकता। जिसका भाइयों भाइयों में बैर होवे, कुटुंब परिवार में बैर होवे, ऐसे तो प्राणी मात्र से किसी से बैर नहीं होना चाहिए। वैर होगा तो संबी दर्शन नहीं होगा, और कुटुंबियों में सगे संबंधी में होगा तब तो फिर आप निकट भव्य भी नहीं है, दूर भव्य भी नहीं है, दूरानी दूर भव्य कहलाए या अभव्य हो गए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। सो ध्यान से सुन लेना, पीतलेशा, पद्मलेशा, शुक्ललेशा, शुभलेशा मानी जाती है। शुभलेशा के धारक जीव सारे देवों की शुभलेशाएँ ही होती है। एक बात सुन लो आप, अशुभलेशाएँ कृष्ण नील कापुत नहीं होती, कभी समय पाके उनका स्वरूप बताएंगे। तो अशुभलेशा नहीं होती, शुभ ही लेशाएँ होती हैं देवों के। लेकिन भवनवासी व्यंतर जोशी और पहले दूसरे ईश्वर के देव मरकर एक इंद्री तक हो जाते हैं। शुभलेशा होते हुए भी मरकर एक इंद्री तक हो जाते हैं। और चलिए आगे, जिनकी पद्मलेशा है, गुलाब के फूल की तरह ऐसी श्रेष्ठ लेशा है, उस पद्मलेशा के धारक 12वें स्वर्ग तक के देव मरकर पंचेंद्री पशु तक हो जाते हैं। आखिर कैसी घटिया पीतलेशा होगी तो भी कापोतलेशा जैसी तो नहीं होगी, फिर भी वो एक इंद्री बन रहा है। और कैसी घटिया पद्मलेशा होगी तब भी पीतलेशा जैसी तो नहीं होगी, फिर भी वो पंचेंद्री पशु बन रहा है। एक ही शरण है, समाधि करना चाहते हो तो सम्मदण सररत्ता अनियाना शुक्लेश मोगाड़ा यह जे मरंती जीवा तेषम सुलहा हवे बोही
ऐसा भट्ट गिराचार्य महाराज जी मूलाचार में लिखते हैं कि जो सच्चा और पक्का देवशास्त्री गुरु का भक्त है, सम्यक दर्शन में रक्त है, आसक्त है, सम्मत दंशन रत्ता अनियाणा और निदान नहीं करता है, और शुक्लेश मोघाड़ा सम शुक्लेशा वाला है, तेषम सुलभा हवे बोही, उनकी बोधि उनके लिए समाधि सुलभ है। इसलिए बंधु, धर्म कोई दूसरी चीज़ है जिसको आप कर रहे हैं और समझ रहे हैं, वो धर्म नहीं है। बहुत भ्रम में है दुनिया, लेकिन वो साधुओं को पागल समझती है, सुनने और समझने तक को तैयार नहीं है। फटाफट शांति धारा अवश्य की और मुड़ के नहीं देखना, ऐसे भागते अब तो हो गया हमारी तीसरी कर्तव्य की, हमारा कल्याण हो गया अब तो, ऐसा समझ के चलता है, जबकि कल्याण की शुरुआत तक नहीं होने वाली है। इससे छोड़ने देंगे नहीं, बंद करने देंगे नहीं, पर कल्याण की शुरुआत नहीं होगी, इससे हम ये कहेंगे। ये समझ लो आप, समय हो गया है। अभी तो केवल मंगलाचरण पर चर्चा की है मैंने आपसे, फिर समय रहते चर्चा करेंगे आगे। जावाणी के ज्ञान ते